हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 44 जो क्लास 6 to 8 के लिए है। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हमें अपना स्टूडेंट नेम लिखना है वर्कशीट में और उसके बाद अपना क्लास टीचर का नेम लिखना है। उसके बाद हम करेंगे अपनी वर्कशीट स्टार्ट। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी न्यू वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बच्चों, अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में बच्चों पहले हमें यमुना के बारे में कुछ लाइंस बताई गई हैं, यमुना में पोल्यूशन के बारे में कि पोल्यूशन कैसे फैलता है यमुना नदी में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं लाइंस को। यमुना रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए यमुना नदी जो है वो पानी का एक मुख्य स्रोत है। Unfortunately, it is one of the most polluted rivers in the country. दुर्भाग्यवश यह देश की सबसे ज्यादा polluted नदियों में से एक है। Due to this reason, it is known as the dead river. इसी कारण से यह मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है। Almost 19 drains in the capital flows into the river and pollute Yamuna. बच्चों, कम से कम 19 नाले हमारी राजधानी दिल्ली में इस नदी में आके मिलते हैं और इसमें पोल्यूशन फैलाते हैं। आप देखेंगे इसमें कुछ मुख्य कारण दिखाए गए हैं जिसके कारण कि हमारी यमुना नदी पोल्यूट होती है। पहला है जो हमें बताए गए ड्रेन्स, नाले जो नदी में आके मिलते हैं उनके कारण पोल्यूशन होता है। सेकंड एक्टिविटी इज रिलीजियस एक्टिविटी। बच्चों, आपने देखा होगा काफी लोग मूर्तियों का विसर्जन करते हैं नदियों में। पहले बच्चों यह मूर्तियां मड से बनती थी जो कि पानी में घुलनशील सोल्यूबल होती थी। जब ये मूर्तियां विसर्जित की जाती थी तो ये मूर्तियां हमारी नदी में घुल जाती थी और वहां पे गंदगी नहीं फैलाती थी। परंतु आजकल जो मूर्तियां बनाई जाती है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है क्योंकि यह इस्तेमाल करने में आसान होता है, तो इसलिए सभी लोग इसे ही इस्तेमाल करते हैं। जब ये मूर्तियां नदी में विसर्जित की जाती हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस घुलने की बजाय ऐसे का ऐसे ही बना रहता है जिसके कारण नदियों में पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। तीसरी एक्टिविटी है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जब खेतों में बच्चों आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब यही फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पानी के साथ मिलकर वापस नदियों में आते हैं तो यह नाइट्रोजन भी नदियों में आती है जिसके कारण पानी में नाइट्रोजन का स्तर काफी बढ़ जाता है। और जब नाइट्रोजन बढ़ती है नदियों में तो उससे एल्गी की ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण वाटर पॉल्यूट होता है। अगली एक्टिविटी जो हमें दिखाई गई है वो है वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। बच्चों, आजकल काफी सारे इंडस्ट्रीज नदियों के किनारे लगाई गई हैं जिससे कि उन्हें अपना वेस्ट डंप करने में आसानी हो। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं बच्चों, बिना इस वेस्ट को रिसाइकिल किए हुए सीधा नदी में डंप कर देती हैं जिससे कि नदी में वाटर पोल्यूशन बढ़ता जाता है। इसके बाद बच्चों बात की गई यमुना एक्शन प्लान के बारे में। द यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1993 फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ यमुना रिवर। जो यमुना एक्शन प्लान है बच्चों, ये 1993 में स्टार्ट किया गया था यमुना नदी के रिस्टोर करने के लिए। गवर्नमेंट हैज स्पेंट बिलियंस ऑफ रुपीज फॉर इट्स रिस्टोरेशन टिल नाउ बट इट इज स्टिल इन वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू आवर इल हैबिट्स। गवर्नमेंट ने अभी तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं यमुना नदी को सुधारने के लिए, पर हमारी कुछ बुरी आदतों के कारण यमुना नदी की कंडीशन अभी भी वैसी ही खराब बनी हुई है। बच्चों, इन्हीं के ऊपर अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहले लिखा है नाउ एक्सप्रेस योर व्यूज बाय गिविंग आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली। बच्चों, हम जो इनके आंसर देंगे वो हमारी वर्कशीट में दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही देंगे। तो बच्चों आप वर्कशीट में देखेंगे तो दिल्ली में मेन सोर्स ऑफ वाटर है यमुना रिवर, तो हम इसका आंसर लिखेंगे यमुना रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इन यमुना रिवर। इसके लिए बच्चों आप लिख सकते हैं देयर आर 4 मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इन यमुना रिवर। इसमें बच्चों हम वही इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो हमने वर्कशीट में पढ़ी है। तो फर्स्ट कॉज है ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स फ्लो इनटू द यमुना रिवर पॉल्यूटिंग इट। कम से कम 19 नाले हमारी यमुना नदी में आके मिलते हैं और इसे पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजियस एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल इमर्शन ऑफ आइडल्स मेड ऑफ पीओपी इन रिवर। यानी कुछ धार्मिक गतिविधियां जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियों को नदियों में विसर्जित करना। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स विच फ्लो विद ड्रेन वाटर इनटू द रिवर। खेतों में अत्यधिक मात्रा में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करना जो कि नालों के पानी के साथ नदी में बहकर आ जाती है।
लास्ट इज वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री इज बीइंग डंप्ड इनटू द रिवर। हमारी इंडस्ट्रीज से जो कूड़ा कचरा होता है, उनका वेस्ट होता है, उसे जो नदियों में डाला जाता है, उससे भी हमारी नदी खराब होती है, पोल्यूट होती है। तो ये तो बच्चा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, सपोज यू हैव अ मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन, व्हाट आर द 3 विशेस यू विल आस्क द जीनी अबाउट द यमुना रिवर। मान लीजिए आपके पास अलादीन का जादुई चिराग है, तो आप जीनी से कौन सी 3 इच्छाएं मांगना पसंद करेंगे यमुना रिवर के बारे में। तो चलिए बच्चों देखते हैं, मैं यहाँ पे अपनी इच्छाएं बता रहा हूँ कि मैं क्या मांग सकता हूँ अलादीन के चिराग से। तो देखते हैं। इफ आई हैव अ मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन, अगर मेरे पास अलादीन का जादुई चिराग होता, आई विल मेक द बिलो 3 विशेस अबाउट यमुना रिवर। तो यमुना नदी के बारे में ये 3 इच्छाएं मांगता। फर्स्ट इज I wish all the industries dumping their waste into Yamuna River recycle the waste for any toxics before releasing it। मैं इच्छा करता जो भी इंडस्ट्रीज अपना कूड़ा कचरा वेस्ट यमुना नदी में डालती हैं, वो उसे पहले रिसाइकल करें, उसमें से हानिकारक पदार्थों को निकाल दें और फिर उस वेस्ट को रिलीज करें। I wish all the idols immersed in river be environment friendly। मैं इच्छा करता कि जो भी मूर्तियां नदियों में विसर्जित की जाती हैं, वो सारी हमारे पर्यावरण के अनुकूल हों। I wish people start taking part in river cleaning rallies। मैं इच्छा करता कि सभी लोग नदियों को साफ करने के लिए जो रैलीज निकाली जाती हैं, उनमें हिस्सा लेते और नदियों को साफ करने में हेल्प करते। यहाँ पे बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कहता है सजेस्ट सम अल्टरनेटिव्स टू द पीपल फॉर आइडल इमर्जन इन द रिवर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स। जो लोग मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, वो हमें बताना है। इसके लिए बच्चों आप अपने बड़ों की हेल्प भी ले सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ जो ऑल्टरनेटिव्स है वो ये हैं। सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स फॉर आइडल इमर्जन इन रिवर आर यूज मड इन प्लेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर मेकिंग आइडल्स, एज मड इज सोल्यूबल इन रिवर वाटर बट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इनसोल्यूबल। मूर्तियों को बनाने के लिए हम मिट्टी का इस्तेमाल करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह, क्योंकि मिट्टी जो है बच्चों वो पानी में आसानी से घुल जाती है और प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से नहीं घुल पाता। Next is we can use fish food to create the idols which when immersed in river provide food to fishes and other aquatic animals। आजकल जो मछलियों के लिए खाना होता है उससे भी मूर्तियां बनाते हैं, जिससे कि जब मूर्तियां पानी में विसर्जित की जाती हैं तो यह मछलियों के लिए खाना प्रदान करती हैं और हमारे वातावरण को भी सुरक्षित रखती हैं। Next is government can help create separate water bodies for idol immersion which can be easily cleaned after the festivals। गवर्नमेंट जो है वो भी हमारी मदद कर सकती है अलग से कुछ जलाशय बनाने में, जिसमें कि हम सिर्फ मूर्ति विसर्जन का काम कर सकें और त्योहार जाने के बाद उन जलाशयों को आसानी से साफ किया जा सके। अगला पॉइंट, यूज नेचुरल प्लांट बेस्ड कलर्स टू डेकोरेट द आइडल एज आर्टिफिशियल पेंट पोल्यूट द वाटर। यानी मूर्तियों को सजाने के लिए हम नेचुरल पौधों से बना हुआ रंग यूज करें, क्योंकि जो आर्टिफिशियल पेंट होता है वह पानी को गंदा करता है और नुकसान पहुंचाता है। यहाँ बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 44 कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको बच्चों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।